हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने विटामिन को छोड़कर बाकी सभी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पहले ट्रिक के साथ सभी विटामिनों के रासायनिक नामों को यानी कि केमिकल नेम्स को याद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम हैं सब याद हो जाएंगे। पहले हम ट्रिक से इनको याद करेंगे, उसके बाद सभी विटामिनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर में कौन सा विटामिन हमें किससे मिलता है और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो हम एक एक करके सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह विटामिन होता क्या है। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म, पाचन की दर को नियंत्रित करते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन रोगों से रक्षा जरूर करते हैं। क्या? विटामिन। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। इन्होंने विटामिन की तो खोज कर ली थी, लेकिन इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। इन्होंने ये तो पता कर लिया था कि कुछ पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, परंतु इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। तो आगे चलकर 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको कासिमिर फंक ही लगाना होगा, क्योंकि कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कासिमिर फंक को विटामिन शब्द के नामकरण के कारण ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं वो 13 विटामिन, आखिर में हम देख लेते हैं। तो देखिए, 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। वो हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो विटामिन बी होता है उसकी एक अपनी अलग फैमिली है। तो विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे, जिन्हें मिलाकर हम बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन हैं? तो 8 विटामिन हुए। और जो ए है, सी है, डी है, ई है और के है, ये कितने विटामिन हैं? तो ये 5 विटामिन हैं। तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स के 8 और बाकी के जो बचे हुए हैं वो 5। तो 8 और 5 13, यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं वो 13 विटामिन? तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 8 विटामिन आते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी 13 विटामिन हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो विटामिन या तो पानी में घुलते हैं या फिर वसा में घुलते हैं। तो वसा के बारे में, यानी कि जिसे हम फैट कहते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि वसा क्या होता है। तो जो विटामिन होते हैं वो या तो जल में घुलते हैं या फिर वसा में घुलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो जल में घुलते हैं वो कौन कौन से विटामिन हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुले हुए होते हैं। कंपटीशन एग्जाम देने वाले सभी छात्रों को बहुत ही दिक्कत होती है कि जल में कौन से घुले हुए विटामिन होते हैं और वसा में कौन से घुले हुए विटामिन होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, या फिर निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सेल्यूबल होते हैं। और इन्हें याद रखना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने के साथ साथ इसमें ट्रिक भी लेके आया हूँ, जिससे कि आपको यह लंबे समय तक याद रहेगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टेड होने वाली है। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि जल में कौन से घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी, जल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। आपने WBC का नाम सुना होगा ना, ये हमारे ब्लड का ही पार्ट है। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैंने इसे अलग से वीडियो में कंप्लीट पूरी तरीके से बता दिया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपने इसे सुना तो जरूर ही होगा
WBC माने वाइट ब्लड सेल। WBC से ही हमें जो जल में घुलनशील विटामिन है इसे याद करना होगा। तो WBC में जो W है वो क्या है, वाटर यानी कि जल, और BC यानी कि जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो WBC से आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि जल में कौन से विटामिन घुले हुए होते हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो वसा में घुले हुए होते हैं। कौन कौन से हैं वसा में घुलनशील, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो आगे देखते हैं कि जो विटामिन बी और विटामिन सी है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि यह मूत्र के रूप में यानी कि पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी की आवश्यकता मनुष्य के शरीर को सबसे अधिक होती है। इसकी आवश्यकता मनुष्य के शरीर को प्रतिदिन होती है, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और मूत्र के रूप में यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी कारण यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं विटामिन। और जो विटामिन ए, डी, ई, के है यह वसा में घुलनशील है। यह वसीय ऊतकों यानी कि फैटी टिश्यूज में संचित हो जाने यानी कि स्टोर हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या फिर हम कहें तो महीनों तक भी रह सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है यह हमारे शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को डेली नहीं होती है। लेकिन जो विटामिन बी और विटामिन सी है यह जल में घुलनशील होते हैं, और जो कि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर को। तो उसके बाद आगे हम जो भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नामों को याद करेंगे ट्रिक से, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60% विटामिन के जो रासायनिक नाम हैं वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। 60% तक विटामिन से जो प्रश्न बनते हैं ना वो केमिकल नेम से ही बनते हैं, इसीलिए आप अच्छे से याद कीजिएगा। और इनके रासायनिक नाम ऐसे हैं कि इन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसे एक ट्रिक की सहायता से याद कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक इतनी आसान है कि आपको यह हलवा लगेगा। तो ट्रिक क्या है, रथ एक ट्रॉफी। ये लाइन आपको याद रखनी है। जब भी आपके एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में यही लाइन आनी चाहिए, रथ एक टॉफी, जिसकी मदद से आप विटामिन के रासायनिक नामों को याद कर पाएंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो विटामिन बी की फैमिली है उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड तैयार की हुई है। तो इसमें केवल हम ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में देखेंगे। जो विटामिन बी की फैमिली है उसे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो पहले हम विटामिन ए से लेके विटामिन के तक के फैमिली को देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी। तो रथ में जो रा है उससे हम बनाएंगे रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा। इसके बाद जो रथ का था थर्मस है उससे हम विटामिन बी का रासायनिक नाम जानेंगे। क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो थायमीन। इसके बाद एक में हम ए से बनाएंगे एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि सी का रासायनिक नाम है। इसके बाद जो एक का का है उससे कैल्सीफेरॉल बनाएंगे, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके बाद टॉफी का टा टा से हम टोकोफेरॉल बनाएंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से फिलिक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो जब भी आपसे विटामिन ए से लेके विटामिन के तक के कोई भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको अलग से लिख लेना है रथ एक टॉफी, जिसकी सहायता से आप सभी रासायनिक नामों को लिख पाएंगे आसानी से। जैसे र से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल और फी से फ्लॉक्बिनोन। तो आगे अब हम विटामिन बी की जो फैमिली थी उसके भी रासायनिक नाम को देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार है। तो अगर आप इन्हें वैसे याद करना चाहते हैं तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरी ट्रिक भी ली है। जैसे ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, जिसकी सहायता से आप विटामिन बी की फैमिली के रासायनिक नामों को आसानी से याद कर पाएंगे।
तो पहली ट्रिक हमने देखी थी रथ एक ट्रॉफी, जिससे कि हमने 6 विटामिनों के नाम आसानी से याद कर लिए थे। बाकी के अब हम दूसरी ट्रिक से करेंगे थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा, जिसकी सहायता से हम विटामिन बी के रासायनिक नामों को याद करेंगे। तो आप विश्वास कीजिएगा, यदि आप इस ट्रिक की सहायता से इन्हें याद कर लेते हैं तो यह आपको आसानी से और लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मैं यह ट्रिक लेके आया हूँ। तो ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा। तो जो विटामिन बी है, इसी को ही हम बी1 के नाम से भी जानते हैं। पीछे हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि विटामिन बी को बी1 भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम थायमीन बताया था। तो बी को ही बी1 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे विटामिन बी की फैमिली को देख लेते हैं। पहला है बी1, फिर है बी2, फिर है बी3, बी3 के बाद बी4 नहीं है, फिर है बी5, बी6, बी7, इसके बाद बी7 के बाद बी8 नहीं है, बी9 है, और बी9 के बाद बी11 और बी12 है। तो अब हम इनके रासायनिक नामों को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा, तो थोड़ा का जो थो है उससे हम बनाएंगे थायमीन, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। रा से राइबोफ्लेविन, जो कि बी2 का रासायनिक नाम है। न्यू नियासिन, बी3 का रासायनिक नाम है। पेंट में पेंट से बनाएंगे पेंटोथेनिक अम्ल, जो कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। पर से बनाएंगे पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बायो से बनाएंगे बायोटीन, जो कि विटामिन 7 का रासायनिक नाम है। फ से बनाएंगे फॉलिक अम्ल, जो कि बी9 का रासायनिक नाम है। और सा से बनाएंगे साइनोक्वाबालमिन, जो कि बी12 का रासायनिक नाम है। तो इसे आप आसानी से ट्रिक की सहायता से याद कर पाएंगे। तो आप एक बार मेरी तरह फिर से दोहराइए, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा। तो थो से क्या होगा? थायमीन। रा से राइबोफ्लेविन। न्यू से निकोटामाइड या फिर जिसे हम नियोसिन भी कहते हैं। पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल। पर से पायरिडॉक्सिन। बायो से बायोटीन। फ से फॉलिक अम्ल और सा से साइनोकाबालमिन। तो इस प्रकार आप सभी विटामिनों के रासायनिक नामों को याद कर पाए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम सभी विटामिनों को एक एक करके डीपली से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में विटामिन से 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से वो 3 तरीके हैं? तो देखिए, सबसे पहले रासायनिक नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या फिर रासायनिक नाम से नहीं आता है तो स्रोत से आता है, यानी कि जैसे कि जो हमारा विटामिन ए है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा तरीका है कि उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे कि हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा है, तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके बाद देखते हैं हम स्रोत, यानी कि सोर्सेस, जो कि हमको विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलता है। तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद जो पके हुए फल होते हैं जैसे कि आम है, पपीता है, इनमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। पनीर में, दूध में, मांस में, मछली में और अंडे में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद जो सुनहरा चावल होता है, यानी कि गोल्डन राइस, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, यानी कि आनुवांशिक रूप से इसे मॉडिफाइड किया गया है सुनहरे चावल को। तो अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है। तो मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें स्टडी किया है, उसी के बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए ही पाया जाता है गाजर में सबसे अधिक। जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको गाजर मिलेगा ही देखने को। तो इसीलिए इसका सही आंसर गाजर ही होगा। तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब सूरज छिप जाता है उसके बाद दिखना कम हो जाता है। वैसे तो हम सभी लोगों को रात के समय दिखाई देना कम हो जाता है, लेकिन इनको सूर्य के छिपने के बाद धुंधला सा दिखाई देने लगता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसने चश्मा पहना हो, जब वह चश्मे को उतार देता है तो उनको धुंधलापन दिखाई देता है। उसी प्रकार जो रतौंधी है, इसमें व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। और दूसरी बीमारी है जीरोफथैल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं, यानी कि सूख जाती हैं विटामिन ए की कमी के कारण। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको गाजर खानी चाहिए, क्योंकि गाजर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? तो रतौंधी और जीरोफथैल्मिया रोग हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसको धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और कुछ खट्टे फल हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, इमली है, अमरूद है, नारंगी है और पपीता है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो आंवले में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे चोट लग जाती है तो विटामिन सी के कारण ही हमारा जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को ही कहा जाता है। और जो विटामिन सी है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवले में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगते हैं। स्कर्वी रोग में दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। आप इमेज में देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है, और इससे जो दांत होते हैं वो कमजोर भी हो जाते हैं और मुंह से बदबू सी आने लगती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के बाद देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और जो विटामिन डी है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से, मछली के तेल से, अंडा से और मांस से विटामिन डी मिलता है। तो एक बात याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। ज़्यादातर हमें लगता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। ये गलत है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा शरीर है ना, ये विटामिन डी बनाता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे शरीर को चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। जब हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। तो नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। मछली के तेल से मिलता है, अंडे से मिलता है और मांस से विटामिन डी हमें मिलता है। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यह दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ चुके होंगे। और जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर में बनता है, तो इसीलिए हार्मोन की तरह यह कार्य करता है। इसीलिए हार्मोन विटामिन बी से कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है
कि हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं और यह तेजी से बनने वाला विटामिन भी होता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी। अगला हम देख लेते हैं, तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो हड्डियों से रिलेटेड रोग हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होते हैं। पहला रोग है रिकेट्स। तो यह बीमारी अधिकतर बच्चों में होती है। तो इस बीमारी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो ये पहली इमेज है ये नॉर्मल बोन है, यानी कि जैसे एक बच्चे की हड्डी होनी चाहिए। और जो ये दूसरा चित्र है इसमें दिखाया गया है कि रिकेट्स के कारण क्या हो गया है। तो हड्डियों को आप देख रहे हैं ना कि बाहर की तरफ मुड़ गई हैं। तो इसी बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, जिसके कारण हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरी बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। इस बीमारी में जो वयस्क होते हैं, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनकी हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं। तो आपने देखा कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो एक तो रिकेट्स जो कि बच्चों में हो जाता है और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होता है। तो आप जान गए होंगे कि जो विटामिन डी है इसकी कमी से मनुष्यों में हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। अगला हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसका स्रोत क्या क्या है। तो सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, अंडा है, दूध है। इन चीज़ों से विटामिन ई मिलता है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो हमारे चेहरे का निखार लेकर आता है और झुर्रियों से रक्षा भी करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। और इसे क्या कहते हैं, तो सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वह बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं और उम्र से पहले बुढ़ापा भी आने लगता है। किसकी कमी के कारण, तो विटामिन ई की कमी के कारण। और जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है। तो विटामिन ई से क्या होता है, तो बांझपन और नपुंसकता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बेसिकली विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो जनन क्षमता में कमी आने लगती है। तो विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेगविनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसका स्रोत क्या है, तो टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और यह हमारे शरीर के आंतों में भी उत्पन्न होता है विटामिन के। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी के कारण रक्त का धक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के क्या करता है, रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि जब भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है तो पहले तो खून निकलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो खून जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण, तो विटामिन के ही कारण। पर अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, रक्त का धक्का नहीं बनेगा, यानी कि कहीं पर भी चोट लगेगी तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, यानी कि रक्त का धक्का नहीं बनेगा। विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, तो रक्त का धक्का नहीं बन पाता है। तो विटामिन बी को छोड़कर हमने बाकी सभी विटामिन पढ़ लिए हैं। अब हम विटामिन बी के पूरी फैमिली देख लेते हैं। तो पहला है विटामिन बी1, यानी कि जिसे हम बी1 कहें चाहे बी कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। और इसका स्रोत क्या है, तो मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, अंडा है। इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन बी1 मिलता है। आपने देखा होगा कि हरे पत्तीदार सब्जियां और दूध में आखिर में सभी विटामिन मिल ही जाते हैं, लेकिन जो विटामिन बी1 है उसको किस किस चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, तो मूंगफली से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, मांस से, अंडा से, इन सभी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। और जो विटामिन बी1 है उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग के अंतर्गत जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव आने लगता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। इसका रासायनिक नाम है निकोटेमाइड या फिर जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। यह विटामिन बी3 का
रासायनिक नाम है। और यह हमको किन किन चीज़ों से मिलता है? तो मूंगफली से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, मांस से और अंडे से विटामिन B3 हमको प्राप्त होता है। और जो विटामिन B3 है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा, या फिर जिसे हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, तो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। 4D यानी कि जो नीचे लिख रहा है 4D, ये D कितने हैं? 4 हैं, तो उसी से हम याद रखेंगे। तो पहला है डायरिया, यानी कि दस्त लग जाते हैं विटामिन B3 की कमी के कारण, यानी कि जो पॉटी होती है वो पतली पतली आने लगती है। दूसरा है डिमेंशिया, जिसमें मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और तीसरा है डर्मिटाइटिस, जिसमें त्वचा में सूजन एवं खुजली होने लगती है। और चौथा है डेथ, यानी कि लगातार B3 की कमी के कारण अंत में मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए B3 की कमी को खत्म करने के लिए मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस और अंडे आवश्यक होते हैं मनुष्य के भोजन में। तो इसी कारण इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। तो 4D कौन कौन से हैं? डायरिया है, डिमेंशिया है, डर्मिटाइटिस है और डेथ है। ये इसके 4D हैं। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पेलाग्रा भी कहा जाता है। यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन B5, B4 नहीं है, B5 है। तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और ये हमको किस चीज़ों से मिलता है? तो टमाटर से, मूंगफली से, दूध से और मांस से विटामिन B मिलता है। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंदबुद्धि होना। यह दोनों बीमारियां विटामिन B5 की कमी के कारण होती हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B5 की कमी के कारण व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। और यह हमें किस चीज़ों से मिलता है? तो मांस, अनाज, बादाम और सब्जियों से विटामिन B6 मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो एनीमिया, यानी कि खून की कमी होने लगती है। और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होने लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी होती है। अगला हम देखते हैं विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और ये हमें किन चीज़ों से मिलता है? तो मांस, अंडा, दूध, सब्जियों से विटामिन B7 मिलता है। और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि किस विटामिन को H के नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन B7 को H के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द होना और बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। तो याद रखिएगा किस विटामिन को H के नाम से जानते हैं? तो B7 के नाम से। और इसकी कमी से क्या होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना B7 की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। अगला देख लेते हैं विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और इसका स्रोत है दाल, सब्जियां और अंडा। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B9 की कमी के कारण। और पेचिश रोग भी विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। एग्जाम में कई बार इसका रासायनिक नाम से प्रश्न बना है। तो इसका रासायनिक नाम आप याद रखिएगा कि B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक अम्ल। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं विटामिन B12, जो कि विटामिन B का आखिरी मेंबर है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। और यह हमें किन चीज़ों से मिलता है? तो दूध, मांस, अंडा और पनीर से विटामिन B12 मिलता है। और कोबाल्ट, यह एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कोबाल्ट खनिज लवण किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। आपने इसका रासायनिक नाम देखा होगा साइनोकाबालामिन। तो काबालामिन यानी कि कोबाल्ट, इसमें इसीलिए कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
तो एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और हमारा शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे पांडु रोग ही कहते हैं। यह पांडु रोग एनीमिया से मिलता जुलता रोग है, जिसको हम पीलिया भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमारा शरीर नीला पड़ जाता है। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन B12 की कमी के कारण। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।